दूल्हा जब तक मौर नहीं पहनेगा तब तक दूल्हा कैसे बनेगा। शंकर जी पूछे, ये बताओ ये मौर का होता है हो? बोले कुछ नहीं प्रभु, पतली पतली लड़ियां होती यहां बस झूलती रहती हैं और यहां उठा रहता है बस। शंकर जी बोले उसके बाद? बोले वंस इन ए लाइफ टाइम, एक बार पहनना है उसको, उसके बाद गंगा जी में स्वाहा। शंकर जी बोले सावधान, एक बार जिसको मैं सिर पे चढ़ा लूंगा उसका कभी स्वाहा होने नहीं दूंगा, इसलिए ऐसा मौर बनाना जिसको छोड़ना ना पड़े। अब गण परेशान, ऐसा मौर कहां से लाया जाए। एक गण बोला रुको मैं उपाय करता हूं। गया एक जगह, 300-400 सांप नाच रहे थे। कितने सांप? 300-400। गण जाके बोला सुनो, तुम में से जो 10 mm से छोटे पतले वाले हो बाहर निकलो। जितने पतले पतले सांप सब बाहर निकलो। 30-35 सांप निकले, उनमें से बढ़िया बढ़िया सांप छांट के 25 सांप को अलग किया, सबके सिर को ऊपर उठा के बांधा और ला के बाबा के जटाओं में ऊपर से पहना दिए। सभी सर्पों के पूंछ बाबा के चेहरे के सामने झूलने लगे और सर्पों ने ऊपर फन फैला दिया। गण नाचने लगे, बोले दुनिया का कौन सा दूल्हा ऐसा मौर पहना होगा आज तक। शंकर भगवान बोले एकदम सही पहनाए हो। सांप काल है, जो काल को भी सिर पे आभूषण बना के धारण कर सकता है, वही कालों का काल महाकाल है। ये मेरा परिचय है। अब श्रृंगार शुरू हुआ। यहां क्या पहनते हैं? हाँ, कुंडल। कुंडल सोना का नहीं, सांप का। सांप का कंगन, सांप का बाजूबंद। लेकिन यहां दर्शन करिए, ऐसा नहीं कि जो सांप मिला वही लपेट दिए। शिव पुराण में नाम लिखा हुआ है, कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से कुंडल बना। क्यों? दोनों का रंग बिल्कुल एक जैसा। गणों ने मैचिंग का पूरा ध्यान रखा है। ऐसा नहीं कि इधर हरा लगा दे इधर पीला लगा देना। दाहिने कान में कंबल, बाएं कान में अश्वतर लेके लपेट दिए। उसके बाद यहां झूलता भी है ना, एक एक बिच्छू लटका दिए उस पर। फिर यहां पर करकोटक और कुल्की नाम के सांप से कंगन बना। करकोटक नाम का सांप दाहिने कलाई पर, कुल्की नाम का सांप बाएं कलाई पर। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजू बंद बना बाबा का। वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बना के वक्षस्थल पर सीने पे लपेट दिए। बोले दूल्हा का जनेऊ है ये, वासुकी सर्प का। सिर से पांव तक सर्पे सर्प हो गया बाबा के। एक गण ने कहा देखो गहना तो पहन लिए, फेशियल नहीं हो पाया, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब कैलाश में पाउडर कहां से मिले हो। एक गण गया श्मशान से चिता के भस्म को लेकर आया और सिर से पांव तक बाबा के शरीर पर भस्म का लेपन कर दिए। सब भस्म देखें आप लोग, भस्म का रंग कैसा होता है? हाँ, बाबा पहले से गोरे हैं। कितने गोरे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार। कपूर जितना गोरा होता है उतने गोरे बाबा हैं। कर्पूर गौरम, करुणा के अवतार हैं, संसार के सार हैं। और भुजगेंद्र जिनके हार हैं, भुजगेंद्र यानी सांप जिसके गले में हार है। सदा बसंतम हृदया, जिनके हृदय में सर्वदा राम जी बसते हैं, उन शंकर जी को भवम, पार्वती जी के साथ भवानी सहितम नमामि। बाबा का रंग गोरा है। गण भभूत लाकर भस्म और पोत दिए और विकराल चेहरा हो गया। अब सोचिए भस्म लगे चेहरे पर, बाबा जब 3 आंख खोले होंगे, आए आए कितना सुंदर लगा होगा। सिर से लेकर पांव तक सांपे सांप। एक ने कहा कि
गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला ओला पहन लेना। अब कैलाश में माला कहां से आए? तो ये गण बोला रुको, हम टेम्परोरी व्यवस्था करते हैं। अभी गया स्मशान में और अब की बार 35 खोपड़ी लेके आया। कितनी? 35 खोपड़ियों को लेकर आया। अब रस्सी कहां से आवे? तो एक पतला लंबा सांप था, उसको पकड़ के लाया, उसी में सारा खोपड़ी डाला और सांप के पूंछ और सिर को बांध के और बाबा के गले में पहना दिया। खोपड़ी की माला बाबा पहन लिए। अब वो धागा तो है नहीं, सांप है। सांप लहर मारे तो खोपड़ी की माला भी लहर मारे बाबा के शरीर में। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, पूरा शरीर वाइट और गला नीले रंग का। कितना कंट्रास्ट होगा, आप दर्शन करिए। पूरा वाइट है और ये नीला है, नीलकंठ। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही चीज सुंदर है। आप जानते हो क्या है? 2 शशि ललाट, सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। एक चंद्रमा जी और एक गंगा जी को छोड़कर बाबा ने जितना श्रृंगार धारण किया है, रघुनाथ जी मालिक है हो। शंकर भगवान खड़े भये तो गणों ने देखा कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु आप कुछ पहने नहीं हैं। शंकर जी बोले कभी नहीं पहनता हूं। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है। तो गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में ऐसे जाना थोड़ा ठीक नहीं है, आज पहन लेते तो। बाबा बोले क्या पहनाओगे, कपड़ा नहीं है। गणों ने कहा आप जिस पर बैठते हैं उसी को लपेट देते हैं। गणों ने बाघंबर उठाया और कमर में लपेटा, लेकिन बाघंबर में कोई बटन तो है नहीं, जैसे लपेटा गिर गया। 3-4 बार लपेटा गिर गया। एक गण बोला रुको मैं कुछ उपाय करता हूं। गया, एक पतला सांप नाच रहा था, खूब नाच रहा था कि बाबा के बारात में चलना है, आज इतना स्टेप दिखाऊंगा मैं। पहले से रिहर्सल में था वो सांप। तक बाबा को बांध दिया, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, गले में खोपड़ी की माला और सिर से पांव तक जहां देखो सांपे सांप शरीर पर घूम रहे हैं। बाबा देखे ऊपर से नीचे, इतने गदगद हो गए कि मेरे बच्चों ने इतना सुंदर श्रृंगार किया मेरा। अरे कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, कर त्रिशूला अरुटा मारू विराजा, चले बस चली बाजी बाजा, चले बस चली बाजी बाजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऐ बाबा आनंद में आ गए, गण नाचने लगे। इतने में बाबा की सवारी नंदी आ गए। नंदी समझते हैं ना? नंदी मने हाँ बसहा बैल, ये नंदी है बाबा की सवारी। आजकल का दूल्हा घोड़ी पर जाता है। आपको एक बात बताऊं, एक जगह मैं विवाह में गया था, वहां घोड़ी के नाम पर खच्चर आया हुआ था। हाँ, उसी खच्चरवा को खूब बढ़िया सजा हो जाके चांदनी उड़ा दिया गया था और दूल्हा उसी के ऊपर बैठा है। बाबा नंदी पर बैठे। क्यों? सनातन संस्कृति में
नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है। नंदी धर्म के चिन्ह है। अभी जो नया संसद भवन का उद्घाटन परम आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, आपने देखा होगा उस संसद में सेंगोल को स्थापित किया गया। उस सेंगोल के ऊपर नंदी बने हुए हैं, नंदी महाराज। क्यों? वो धर्म दंड है। नंदी धर्म के प्रतीक हैं। भगवान शंकर धर्म पत्नी का वर्ण करने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पर बैठ के जा रहे हैं, घोड़ी पर नहीं नंदी पर बैठ के जा रहे हैं। बाबा नंदी पर बैठे, नंदी, भृंगी, श्रृंगी और बाबा चारों नाच रहे हैं। प्रतीक्षा किसकी? बारातियों की। 5 बजे का टाइम है बारातियों का। बाराती आएंगे तो चला जाएगा। 5 बजे बाराती अपने अपने देवियों के साथ पहुंचे। और आपको एक बात बताऊं, जो देवियां हैं ना, माताओं का एक अद्भुत स्वभाव, किसी का भी दूल्हा जा रहा हो, दूल्हा देखने में जो सुख मिलता है ना माता जी लोगों को, है किसी का भी दूल्हा जा, करिया नहीं है ना हो, गोरा है, काला है, अच्छा है, बुरा है,